हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का पहला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग डिस्कशन आप लोग को मिलता रहे। और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसमें कुछ भी प्रकार का क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं व पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस में निमोनिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और ये दो प्रकार के बैक्टीरिया दे आर कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज निमोनिया बीमारी के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी आर द कॉमन बैक्टीरियाज। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है कि एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, जो एल्वेलाई होता है वो लंग्स का, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के कारण एल्वेलाई में उसमें फ्लूइड आ जाता है, हाँ, मतलब पानी जमने लगता है, और पानी जमते ही क्या होता है, रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम होने लगता है। बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वेली बिकम फिल्ड विथ फ्लूइड एंड क्रिएट सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। इन्फेक्शन की वजह से एल्वेली में फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स और खांसी और सर दर्द। और इसमें सीवियर केसेस में क्या होते हैं कि जो फिंगर्स के जो नेल्स हैं और फिंगर्स वो ब्लूइश कलर हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें ये इन्फेक्शन कैसे होता है, जो बाय इनहेलिंग एरोसोल्स, बाय इनहेलिंग और एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति, किसी को न्यूमोनिया होता है तो उसको जो ड्रॉपलेट्स है, जो उसके खखार है, उससे भी हो सकता है, बाय एरोसोल से भी हो सकता है। और ये बीमारी इवन शेयरिंग ग्लासेस, जो पानी पीते हैं, बा यूटेंसिल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर जो बर्तन वो यूज़ करता है वो भी यूज़ करने से ये बीमारी स्प्रेड हो सकता है। जो जिससे पानी पीता है और यूटेंसिल्स, जो अदर यूटेंसिल्स जो हैं वो भी अगर शेयर किया जाए, अच्छा से उबाल के ना रखा गया हो, और कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन उस ग्लास को यूज़ करे व उस यूटेंसिल्स में खाना खाए, तो उससे भी आपका न्यूमोनिया बीमारी हो सकता है। तो न्यूमोनिया में हम लोग क्या देखें कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये दोनों ग्राम बैक्टीरिया हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन ऑकरेंस ऑफ निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसमें एल्वेलाई ऑफ द लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। तो आई होप कि निमोनिया टॉपिक क्लियर होगी आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जो हम लोग के जो एनवायरनमेंट में जो वायरस रहते हैं वो भी बहुत प्रकार के बीमारियां शरीर में पैदा करते हैं। इसमें एक कॉमन वायरस है राइनो वायरस, वो ह्यूमन में मेनली कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो कॉमन कोल्ड है मेनली दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज जो है और नोज है उसमें इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बट दे डोंट इन्फेक्ट द लंग्स। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है नेसल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हार्सनेस ऑफ वॉइस, देन खांसी, सर दर्द, टायर्डनेस, और ये 3 से 7 दिन तक रहता है। अच्छा, ये भी ट्रांसमिटेड एक बीमारी, आदमी अगर वो खखार से एक नॉर्मल व्यक्ति में ये हो सकता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, और ये भी
कोई भी प्रकार के यूटेंसिल जैसे पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, ये सब से भी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन इन सब को चीज़ों को टच किया है, जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गया, कप्स हो गया, डोर नॉब्स हो गया, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे भी ये इन्फेक्शन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को आ सकता है अगर कोई कॉमन कोल्ड से ग्रस्त व्यक्ति उस चीज़ों को छुआ है व यूज़ किया है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड क्या है, मेनली राइनोवायरस से होता है और ये नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है, बट इसमें लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है और इसमें नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट, हार्सनेस ऑफ वॉइस, काफ, हेडेक, टायर्डनेस, और ये 3 से 7 दिन तक बना रहता है। ठीक है, तो आई होप कि कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर कोई प्रकार का क्वेरीज हो तो आप लोग ज़रूर मुझे ये पूछ सकते हैं।